कभी सोचा है कि किसी जगह की असली पहचान क्या होती है? क्या सिर्फ उसका इतिहास या उसकी संस्कृति? आज ना हम राजस्थान की पहचान को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। एक सरकारी लिस्ट के जरिए। एक ऐसी लिस्ट जो हर जिले की अपनी एक अनोखी आर्थिक कहानी बताती है। देखिए, असल में ना किसी भी जगह की पहचान सिर्फ बड़े बड़े किलों और महलों से ही नहीं बनती। असली पहचान तो बनती है वहां के लोगों की मेहनत से, उनके हुनर से और उस गर्व से जो उन्हें अपने काम पर होता है, उन चीजों से जो वो या तो जमीन से निकालते हैं या फिर अपने हाथों से तराशते हैं। और जानते हैं, इसी सोच को एक असलियत का रूप देने के लिए एक स्कीम बनाई गई। नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी ओडोप। तो सवाल यह है कि भाई राजस्थान के लिए इस स्कीम का मतलब क्या है? चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो जैसे ही हम राजस्थान की इस ओडीओपी लिस्ट को खोलते हैं ना, एक चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, और वो ये कि राजस्थान की धरती असल में खनिजों और पत्थरों का एक बहुत बड़ा, एक अनमोल खजाना है। ये जो लिस्ट है ना, ये ऑफिशियल लिस्ट है। जरा इस पर नजर दौड़ाइए। एक के बाद एक कई जिलों की पहचान सीधे सीधे पत्थर और खनिजों से जुड़ी हुई मिलेगी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो राजस्थान की जमीनी हकीकत है जो इन पन्नों पर दिख रही है। ये देखिए, ये कहानी को और मजेदार बना देता है। एक तरफ अजमेर और राजसमंद है जो अपने मार्बल और ग्रेनाइट के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ जैसलमेर का पीला पत्थर, उसकी तो बात ही अलग है। और फिर बूंदी का सैंडस्टोन, झालावाड़ का कोटा स्टोन, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा एक स्टोन बेल्ट है राजस्थान का, जो इस लिस्ट में एकदम साफ साफ उभर कर आता है। और सुनिए, ये तो बस कुछ गिने चुने नाम हैं। पूरी लिस्ट उठाकर देखेंगे तो 12 से भी ज्यादा जिले हैं। सिर्फ 12 से ज्यादा जिले पत्थर और खनिजों के लिए जाने जाते हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि राजस्थान की इकोनॉमी के लिए ये सेक्टर कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, पत्थर और खनिजों की बात तो हो गई, लेकिन राजस्थान की कहानी सिर्फ जमीन के नीचे दबे खजाने की नहीं है। कहानी तो जमीन के ऊपर भी है। कहानी उन हाथों की है जो जादू करते हैं। चलिए अब उस जादू को देखते हैं। यहाँ की डाइवर्सिटी कमाल की है। एक तरफ श्री गंगानगर है जहाँ सरसों का तेल एक पहचान है, बिल्कुल खेती से जुड़ा हुआ। तो दूसरी तरफ है कोटा, और कोटा की पहचान है कोटा डोरिया। इतना हल्का, इतनी बारीक बुनाई वाला कपड़ा कि दुनिया भर में मशहूर है। और फिर बाड़मेर की कशीदाकारी को देखिए, उसमें तो पीढ़ियों का हुनर और न जाने कितनी मेहनत छिपी है। ये कंपैरिजन तो और भी जबरदस्त है। एक तरफ है बारां, जिसकी पहचान है लहसुन, सीधा साधा जमीन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट। और दूसरी तरफ है प्रतापगढ़ और उसकी थेवा ज्वेलरी, सदियों पुरानी कला, जिसमें कांच पर सोने की इतनी बारीक कारीगरी होती है कि देखकर यकीन ना हो। कहाँ लहसुन और कहाँ थेवा। यही तो दिखाता है कि ये स्कीम कितनी बड़ी और कितनी डाइवर्स है। तो परंपरा की बात तो हो गई, लेकिन राजस्थान सिर्फ अपनी विरासत में ही नहीं जी रहा है, ये तेजी से मॉडर्न भी हो रहा है। और पता है, ये ओडीओपी लिस्ट इस बात की भी गवाही देती है। जरा इस ग्रुप को देखिए। अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपूतली बहरोड, इन तीनों की पहचान है ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है जो दिखाता है कि राजस्थान अब एक बड़ा ऑटोमोबाइल हब भी बन रहा है। एक नई पहचान। अच्छा, तो हमने पत्थर देख लिए, खेती किसानी देख ली, हाथ का हुनर भी देख लिया और मॉडर्न इंडस्ट्री भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि आखिर ये लिस्ट सिर्फ कुछ चीजों के नाम ही तो हैं। इसका असली मतलब क्या है? ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसका मकसद बहुत बड़ा है। पहला, लोकल ब्रांड्स को बड़ा बनाना, ताकि इन जिलों के प्रोडक्ट्स की देश और दुनिया में एक अलग पहचान बने। दूसरा, जॉब्स क्रिएट करना, ताकि लोगों को काम के लिए अपना घर, अपना शहर ना छोड़ना पड़े। और तीसरा, अपनी विरासत को बचाना, ताकि थेवा ज्वेलरी और कोटा डोरिया जैसी कलाएं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिंदा रहें, गुम ना हो जाएं। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, इसे राजस्थान के भविष्य का एक इकोनॉमिक मैप कह सकते हैं। एक ऐसा नक्शा जो बना है इसकी मिट्टी पर, इसके लोगों के हुनर पर और उनकी सदियों पुरानी मेहनत पर। और इसी सवाल के साथ ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं कि जमीनी स्तर पर असलियत में ये स्कीम क्या बदलाव लाएगी। इन कारीगरों, किसानों और उद्यमियों की जिंदगी की कहानी आने वाले सालों में कैसे बदलेगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।